पितर पक्ष के आखिरी दिन ये एक चीज दान कर देने से पितर होंगे खुश और आपको कर देंगे मालामाल। पितर पक्ष के आखिरी दिन जो कि बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आपके जीवन में कोई रुकावटें आ रही, व्यापार में सफलता नहीं मिल रहा या परिवार में शांति और सुख समृद्धि नहीं है, तो इसका एक कारण यह हो सकता है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न नहीं और इस कारण आपको पितृ दोष का सामना करना पड़ता है। पितृ दोष को सबसे बड़ा दोष माना जाता है। पितृ दोष से पीड़ित व्यक्ति के जीवन में समस्या आने लगती है। पितृ दोष और पितरों को नाराजगी के प्रभाव न सिर्फ व्यक्ति को बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। पितृ दोष के कई कारण हो सकते हैं, जैसे पूर्वजों की आत्मा को शांति न मिलना, नेक्स्ट पूर्वजों का श्राद्ध न करना या सही विधि से न करना, नेक्स्ट पूर्वजों के प्रति अपने कर्तव्य में कमी रह जाना, नेक्स्ट परिवार में कोई बड़ा पाप या अपराध हुआ हो, नेक्स्ट घर के बुजुर्ग या माता पिता के साथ अपमानजनक व्यवहार करना। पितृदोष की वजह से जीवन में कई समस्या का सामना करना पड़ता है, जैसे कि संतान की प्राप्ति में बाधा, वैवाहिक जीवन में तनाव, आर्थिक समस्या, सपनों में पितर का गुस्सा या भूखे नजर आना, घर में कलह, अशांति, अचानक दुर्घटना और हानि, शिक्षा में बाधा आदि। पितर पक्ष के अंतिम दिन में कुछ खास चीजों का दान करना बेहद शुभ लाभकारी माना गया है। इससे न केवल आपके पितर को शांति मिलती है, बल्कि उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है और आपके पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पितृ खुश हो और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे, तो आप इस वीडियो को एक लाइक करें और आप अपने चैनल अनंत शक्ति को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। जो भी पुरुष महिला श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पितृ पक्ष इन चीजों का दान करते हैं, उन्हें उसका कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है कि आपने कभी भी कल्पना भी नहीं की है। दान को सबसे शुद्ध एवं सबसे पुण्य का काम माना गया है। अगर आपके पितर पक्ष में कुछ खास चीजों का दान करते हैं, तो आपके पूर्वज आपसे काफी प्रसन्न होते हैं और इसके साथ ही घर में पारिवारिक कलह दूर हो जाते हैं और पारिवारिक खुशियां आती है और जीवन में कई तरह की परेशानी दूर हो जाती है। आइए जानते हैं कि पितर पक्ष के आखिरी दिन कौन सी चीज का दान करना चाहिए ताकि पितर खुश होकर आपको अपना आशीर्वाद दे। पहले नंबर, लगा हुआ पान। पितरों की कृपा प्राप्ति के लिए पितर पक्ष के दिन पितरों को लगा हुआ पान दान करना चाहिए। लगा हुआ पान का मतलब पान के बीड़े से है। जो भी पुरुष महिला पितर पक्ष में लगा हुआ पान दान करता है, उनका घर में धन्य धन से परिपूर्ण हो जाएगा। दूसरे नंबर, चमेली का तेल। श्राद्ध पक्ष में रोज पितरों को नियमित सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, इससे पितर संतुष्ट हो जाता है। ऐसे में जो भी पुरुष महिला इन 16 दिनों में सरसों और चमेली के तेल का दान या श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से करता है, तो उसके घर में धन संपत्ति की समस्या दूर हो जाती है। नेक्स्ट, काले तिल का। कोई भी श्राद्ध काले तिल के बिना अधूरा माना जाता है। तर्पण के समय हाथ में जल और काला तिल लेकर ही पूर्वज को जल अर्पित किया जाता है। पितर पक्ष में काला तिल घर में लाने से और दान करने से वंश का विस्तार होता है। इसके साथ ही संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। नेक्स्ट, नमक। पितर पक्ष के दौरान अगर आप सफेद नमक का भी दान कर सकते हैं, तो पितर पक्ष में सफेद नमक का दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं। और अगर आपके कुंडली में पितृ दोष है, तो पितर पक्ष में आपको नमक का दान जरूर करना चाहिए। ऐसे करने से कुंडली में स्थित पितृ दोष भी समाप्त हो जाता है। लेकिन आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो आप नमक दान कर रहे हैं, वो सेंधा नमक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, जो पितर पक्ष में जो की खरीदारी करने से अन्न धन का भंडार कभी खाली नहीं होता, क्योंकि जो धरती का पहला अनाज माना गया है। धार्मिक दृष्टि से इसे सोने के समान माना जाता है, इसलिए पितर पक्ष में जो का दान स्वर्ण दान के समान फल प्रदान करता है। इससे पितृ दोष भी दूर होता है और आपके किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट, केला। पितर को खुश करने के लिए पितर पक्ष में पुरुष और महिला को पके हुए केले का दान जरूर करना चाहिए। केला एक सदाबहार फल है। केले के पौधे की पूजा भी होती है। नेक्स्ट, दही। पितरों की तृप्ति के लिए अगर आप पितरों की तृप्ति के लिए आप पितर पक्ष में दही का दान जरूर करें, क्योंकि पितर पक्ष में दूध और से ज्यादा दही का महत्व होता है। पितरों को दही प्रिय होता है, क्योंकि दही स्थिर और जमी होती है। पितरों के लिए इसे दही दान करने से ताकि हमारे जीवन में स्थिरता आती है। नेक्स्ट, सफेद मिठाई। पितर पक्ष में सफेद मिठाई का दान पाकर पितर खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट, दक्षिणा। दक्षिणा के बिना कोई भी दान फलित नहीं होता है, वह व्यर्थ समझा जाता है। यहाँ पर दक्षिणा का अर्थ धन या पैसे से नहीं, दक्षिणा से आप अपने पितरों के लिए कोई भी पात्र यानी बर्तन जैसे कटोरा, लोटा, थाली आदि का दान कर सकते हैं। नेक्स्ट, चावल। पितर पक्ष में सफेद चावल
को चांदी के समान माना जाता है, इसलिए पुरुष और महिला को पितर पक्ष के पितरों का ध्यान करके कच्चे चावल का दान जरूर करना चाहिए। इससे आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है और कारोबार में तेजी से वृद्धि होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट, कुश का दान। कुश की उत्पत्ति भगवान श्री हरि विष्णु के रोम यानी बाल से हुई थी। श्राद्ध में कुश बहुत महत्वपूर्ण सामग्री माना जाता है। कुश की अंगूठी पहनकर ही पूर्वजों का तर्पण किया जाता है। कहा जाता है अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप मृत पितर व जल का स्वीकार नहीं करते और वो नाराज हो जाते हैं। ऐसे में पितर पक्ष में कुश लाने से परिवार में खुशहाली आता है। इसके अलावा आपके बिगड़े हुए काम भी बिना किसी अड़चन के पूरे हो जाते हैं। नेक्स्ट, गोदान। धार्मिक दृष्टिकोण से पितर पक्ष में गोदान सभी दानों का श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन श्राद्ध पक्ष में किया गया गोदान हर सुख और धन संपत्ति देने वाला माना गया है। नेक्स्ट, चप्पल का दान। पितर पक्ष में पूर्वजों की संतुष्टि के लिए गरीबों को जूते या चप्पलों का दान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और घर में सुख शांति खुशहाली बनी रहती है। नेक्स्ट, घी का दान। ऐसी मान्यता है कि पितर पक्ष के दौरान यदि गाय के शुद्ध देसी घी किसी साफ बर्तन सहित दान किया जाता है तो उसमें पारिवारिक संकट दूर होते और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। नेक्स्ट, गुड़ का दान। श्राद्ध के दौरान पितरों को यदि गुड़ का दान किया जाता है तो इससे घर में सुख शांति का वातावरण बना रहता है। नेक्स्ट, गेहूं का दान। पितर पक्ष में अन्न दान में गेहूं दान करना चाहिए। इनके अभाव में कोई भी दूसरा अनाज को दान किया जा सकता है, लेकिन अगर विशेष रूप से गेहूं का दान करते हैं तो आपके मृत पितर जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। नेक्स्ट, वस्त्र दान। पुरुष और महिला को पितृ पक्ष के दौरान किसी भी गरीब असहाय व्यक्ति को वस्त्र का दान जरूर करना चाहिए। वस्त्र दान करते समय आप इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि वस्त्र नया हो। पुराना वस्त्र दान करने से पितर नाराज हो जाता है और जातक का दान का कोई फल नहीं मिलता है। नेक्स्ट, चांदी का दान। पितर पक्ष की अवधि में आप पितरों का आशीर्वाद और संतुष्टि के लिए चांदी का भी दान कर सकते हैं।